हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। जो वीडियो का दोस्तों 11वां पार्ट है। ऐसे 10 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं दोस्तों इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और आप दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चींटी के काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अमल त्वचा में अंतःक्षेपित यानी कि दोस्तों इंजेक्ट होता है। इसमें आपका सही आंसर दोस्तों फॉर्मिक अमल होता है। दोस्तों चींटी त्वचा के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिस कारण से दोस्तों जलन पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अमल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दही के अंदर लैक्टिक अमल होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, चाय और टमाटर के अंदर दोस्तों ऑक्जेलिक अमल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंगूर, इमली और आंवला के अंदर होता है दोस्तों टार्ट्रिक अमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग है। आपको इनमें से बताना है कौन सा एक पुष्प का भाग है। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों श्री केसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों धारा 313 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पंजाब में बहुत प्रभावशाली थी। बताइए सही आंसर इसका। सही आंसर होगा दोस्तों खोखर जनजाति थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब का उत्सव लोहड़ी प्रत्येक वर्ष डैश के माह में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना सही आंसर होगा दोस्तों आपका जनवरी माह में। किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? जनवरी माह में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है, इन्हें जान लेते हैं। होला मोहल्ला जिसे दोस्तों होला भी कहा जाता है, 3 दिवसीय सिख त्योहार है जो सामान्यतः मार्च में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों माघी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के हिंदू त्योहार का दोस्तों क्षेत्रीय नाम है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है मुक्तसर मेला, मुक्तसर साहिब में आयोजित होने वाले सबसे बड़े सिख मेलों में से दोस्तों एक है। नेक्स्ट है दोस्तों पंजाब का बैसाखी त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों अत्यधिक चराई दोस्तों मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उकाई बांध डैश नदी पर स्थित है। आपको दोस्तों बताना है जो उकाई बांध है किस नदी पे। सही आंसर होगा दोस्तों तापी नदी पर उकाई बांध, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नदियां उन पर दोस्तों बंधे बांध है, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों सरदार सरोवर बांध है दोस्तों नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? नर्मदा नदी गुजरात में है। अगला दोस्तों इंदिरा सागर बांध है जो वो ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर है, जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसे याद रखना। अगला दोस्तों हीराकुंड बांध है, जो हीराकुंड बांध है दोस्तों जो महानदी पर है दोस्तों, और ये उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका गोविंद पल्लव पंत सागर बांध है दोस्तों, जो रियंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। जो नदी के कॉलम में दोस्तों राज्य लिख गया, इसे याद रखना। ठीक है, जो राज्य की जगह है दोस्तों यहाँ पे नदी लिख गई है, इसे आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों टेहरी बांध है जो दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों, और दोस्तों भागीरथी नदी पर, इसे भी याद रखना। ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा। ये दोनों की जगह दोस्तों चेंज हो गई है दोस्तों, नदी की जगह राज्य, राज्य की जगह नदी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। दोस्तों बताइए क्या कहलाता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन। सही आंसर होगा दोस्तों एपी कल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारा सिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ के युद्ध में
डैश से हार गया था। आपको दोस्तों बताना किससे हार गया था दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब से हार गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का स्थापना दिवस डैश को मनाया जाता है। आपको बताना है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रतिवर्ष किस माह में सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। सही आंसर बताना इसमें से क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों फरवरी माह में दोस्तों आयोजित किया जाता है सूरज कुंड शिल्प मेला। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल नृत्य है दोस्तों जो तलवारों के साथ किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है इसमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों खरेती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिए गए राज्यों के लोक नृत्य हैं, जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दोस्तों महत्वपूर्ण जान लेते हैं। लावड़ी है दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र। और तमाशा भी यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में बना है। नेक्स्ट है दोस्तों डफ नृत्य, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और छापेली, ये भी दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट पंजाब के महत्वपूर्ण नृत्य हैं दोस्तों भांगड़ा, गिद्धा, डफ। ये दोस्तों पंजाब के महत्वपूर्ण नृत्य है। बात की है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य हैं दोस्तों नौटंकी, रासलीला, कजरी। ये तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो बताइए इसमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों सिंहली है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट बटर भी कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। आपको दोस्तों बताना है सिक्किम के साथ दोस्तों कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों एक राज्य है जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है दोस्तों सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राजधानी सिक्किम की है दोस्तों गंगटोक। लोकसभा सीट 201 है, राज्यसभा सीट भी दोस्तों 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दोस्तों डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय डैश के सक्रिय सदस्य। दोस्तों आपको बताना है लाला लाजपत राय किसके सक्रिय सदस्य थे। सही आंसर होगा दोस्तों आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर दोस्तों गतिमान होती हैं। आपका सही आंसर होगा दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर दोस्तों गतिमान होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमूल डैश से दूध और दुग्ध उत्पादनों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई। दोस्तों बताइए इसमें सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात से। क्या दोस्तों अमूल गुजरात से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि जो कि यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से संचरण नहीं कर सकती है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों ध्वनि निवास से कभी संचरण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस द्रव गैस, कोई भी माध्यम हो दोस्तों ध्वनि उसमें चलेगी। और दोस्तों प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश दोस्तों निर्वात में चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। दोस्तों बताइए किस रूप में जाना जाता था। सही आंसर होगा दोस्तों एकता। कैसे हो जाएगा दोस्तों एकता के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। बताइए इसमें सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों जरायुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। जरायुज जंतु ऐसे जीव होते हैं दोस्तों
जो जीवित संतति यानी वे दोस्तों बच्चों को जन्म देते हैं। मनुष्य एक दोस्तों जरायु जंतु है, इसे भी याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रजाति की मादा नई संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी लेती है। मादा प्रजनन अंग के अंदर दोस्तों निषेचन और दोस्तों भ्रूण का विकास पूरा होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक बार भ्रूण का विकास पूरा हो जाने पर माँ दोस्तों संतान को जन्म देती है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों, शिशुओं के जन्म के समय में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों जानुका हड्डी नहीं होती, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह है, बताइए इसमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों शिव। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? शिव सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों वित्त मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात में खिलने वाला पुष्प है? आपको इनमें से बताना है कौन सा एक रात में खिलने वाला पुष्प है। सही आंसर होगा दोस्तों एंजल तुरई है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों कृष्णा नदी एक सहायक नदी इनमें से कौन सी है, बताइए इसमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों घाट प्रवाह है। कौन सी दोस्तों? घाट प्रवाह है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाओ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों मेघालय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है, बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको इनमें से बताना है कौन सा युग्म गलत है। सही आंसर होगा दोस्तों सरकी राजवंश पंजाब से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।